सिंधु, वो नदी जिसके नाम का अर्थ ही समुद्र है। नदी होकर भी उसकी तुलना एक ऐसे महासागर से की जाती है जिसका कोई और छोर नहीं, जिसकी गहराई का पता लगाना सरल नहीं। सिंधु ही वो नदी है जिसने हमारी सभ्यता और धर्म को उसका सबसे नया नाम दिया। यूनानी और ग्रीक आए तो उन्होंने इसे इंडस कहा, जिससे आगे चलकर इंडिका और इंडिया बना। अरब के रेगिस्तान से आने वाले कबीलों ने सिंधु को हिंदू कहा और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। वो देश और वो लोग जो सिंधु नदी के इस पार रहते हैं। सिंधु नदी का उद्गम भगवान शिव के कैलाश मानसरोवर से होता है। इसके ही तटों पर हजारों वर्ष पहले वेद और उपनिषद लिखे गए। उसके ही जल से पवित्र उस ज्ञान की उत्पत्ति हुई जिस पर आज भी हर भारतीय गर्व करता है, जो सैकड़ों वर्षों से पूरे पश्चिमी जगत के लिए ईर्ष्या और आश्चर्य का विषय है। सिंधु के ही मुहाने पर 51 शक्तिपीठों में से एक माता हिंगलाज भवानी का मंदिर है। वाल्मीकि रामायण में सिंधु को महानदी कहकर संबोधित किया गया है। यहीं पर वो महान सभ्यता फली फूली जिसे हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सिंधु और चिनाब के किनारे मुल्तान के प्राचीन सूर्य मंदिर का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। कहते हैं कि ये कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी अधिक विशाल और वैभवशाली हुआ करता था, लेकिन आज केवल कुछ खंडहर ही शेष हैं। वो कैसी आत्मविस्मृति रही होगी जब स्वतंत्रता के नाम पर हुए भारत विभाजन में सिंधु के अधिकांश क्षेत्र को उठाकर उस मजहब के हाथों में सौंप दिया गया जिसके लिए वो लूट के माल से अधिक कुछ नहीं थी। सिंधु की हमारी पुण्य भूमि पाकिस्तान बना दी गई। उन लोगों से सिंधु छीन ली गई जिनके लिए वो पूज्य थी। उसके लगभग 100% जल पर उन लोगों को अधिकार दे दिया गया जिनके लिए वो पहाड़ से बहकर आने वाली एक दरिया भर थी। सिंधु नदी के बिना हिंदू वैसे ही हैं जैसे प्राण के बिना शरीर या अर्थ के बिना शब्द। गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे की अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी अस्थियां सिंधु नदी में विसर्जित की जाएं, लेकिन केवल तब जब वो अखंड भारत का हिस्सा हो। सिंधु की लहरें आज भी उन अस्थि कलशों की प्रतीक्षा में हैं। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के रूप में हमें प्रण करना होगा कि एक दिन सिंधु का धर्म क्षेत्र फिर से भारत भूमि कहलाएगा। इस प्रण को अपनी सामूहिक स्मृति में संजो कर रखना होगा। ये कहानी हमें अपने बच्चों को बताते रहना होगा। जब करोड़ों भारतीय इस संकल्प को अपने हृदय में धारण करेंगे तो एक दिन ये भी अवश्य पूरा होगा।